Good morning, children. Hope you all are fine and studying well at home. Today we are going to start a new chapter in EVS, a snake charmer's story. But before I start discussion on this chapter, I would like you all to watch this video. What did you all see in this video? A snake charmer playing his bean to make the snake dance. स्नेक चार्मर होते कौन है? हिंदी में इन्हें हम सपेरा कहते हैं। चार्मिंग एक प्रैक्टिस है जो स्नेक्स को हिप्नोटाइज करती है। स्नेक चार्मर बीन को वेव करते हैं और स्नेक बीन को देखकर मूव होते हैं और हमें लगता है स्नेक्स डांस कर रहे हैं। चार्मिंग प्रैक्टिस परफॉर्म करना एक आर्ट है, एक कला है, एक टैलेंट है और चार्मिंग प्रैक्टिस करने वाले को हम स्नेक चार्मर कहते हैं। इस लेसन में हम स्नेक चार्मर के लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ आरनाथ। आई एम आरनाथ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। डू यू नो वॉट? आई कैन प्ले द बीन। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस by playing the bean. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbelias. So what is special about Arnath? Yes, he can play the bean and make the snake dances. To which community Arnath belong to? Arnath belong to Kalbelias community and these Kalbelias people, they live in Rajasthan. My grandfather Rosanath ji was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come, listen to his story in his own words. आगे आरनाथ बताता है अपने दादाजी के बारे में जिनका नाम रोशना जी है कि वो अपने लोगों में काफ़ी फेमस हैं पॉइजनस स्नेक्स को पकड़ने के लिए और ऐसे अपने पास्ट लाइफ से अपने बीते हुए दिनों की बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ, स्टोरीज़ आरनाथ को सुनाया करते हैं। उसी में से कुछ एक कहानी यहाँ पर वो सुनाते हैं। फ्रॉम टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बिन सपेराज स्नेक चार्मर। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अ स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट। दादाजी याद करते अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडफादर ये इनका ऑक्यूपेशन क्या था? सपेरा का। दे वेयर स्नेक चार्मर और इसलिए स्नेक इनके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बैम्बू के बास्केट में स्नेक्स को लेके ये एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं जहां पर ये स्नेक्स का शो डांस दिखाते हैं और वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। Here in this picture you can see picture of bean and a basket made of bamboo in which they keep their snakes. Even after the show people would stay on. They knew that in a tin box there were many types of medicines for them. We made these medicines from plants collected from the forest. और स्नेक डांस के ख़त्म होने के बाद भी वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है। लोग वहाँ पर किस लिए आते हैं? उन्हें मालूम है कि इनके पास बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जो फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स से कलेक्ट करके बनाई हुई है। वो मेडिसिन के लिए वहाँ लोग रुके रहते हैं। आई हैव लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. In return, people would give us some money or food grains. In this way, we could manage our life. दादाजी बताते हैं कि उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा है और इस तरह से बहुत सारे गांव के लोगों को ये मेडिसिन देकर हेल्प करते थे। उस समय गांव में दूर इलाकों में अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते थे तो गांव के लोग घर में बनाए हुए मेडिसिन यूज़ किया करते थे। तो इस तरह से ये उनको मेडिसिन देते थे और बदले में वहाँ गांव के लोग इन्हें पैसे या अनाज दिया करते थे। इस तरह से इनका गुजारा चलता था। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. From marks of the bite, I tried to find out
विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। कई बार लोग इन्हें बुलाते हैं जब किसी को गांव में स्नेक बाइट कर लेता है, और ये स्नेक बाइट को देख के ही इन पता चल जाता है रोशना जी को कि किस तरह के स्नेक ने इन्हें काटा होगा। आई वुड then give medicine for that, but I have not always been on time to help. As you know, some snakes bite can even cause death on the spot. But most of the snakes are not poisonous. कई बार, और ये इन्हें जो स्नेक बाइट लोगों को जो सांप काट लेता है उसके लिए मेडिसिन भी देते हैं। कई बार ये टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, हेल्प नहीं मिल पाता है, इसका इन्हें दुख भी है, अफसोस भी है। कई बार इस सांप के काटने पर ऑन द स्पॉट लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन दादाजी ये भी बताते हैं कि सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं। Sometimes when farmers would come running for help, shouting, "Snake, snake," I could catch that snake. कई बार खेतों में से किसान भागते हुए चिल्लाते हुए आते हैं, स्नेक स्नेक, सांप सांप, तो रोशना जी वहाँ जाते हैं और सांप को पकड़ लेते हैं। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. Oh, those were the good days. We could help a lot of people. In many ways, we also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for entertainment. आज हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए कितने सारे साधन हैं, टीवी है, फिल्म है, मोबाइल है, इंटरनेट है। जब ये कुछ सुविधाएं नहीं थी विलेज में लोग के एंटरटेनमेंट के लिए, इस तरह के टैलेंट शो लोग क्या करते थे और लोग उससे एंटरटेन होते थे। तो वो अपने अच्छे दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि स्नेक को पकड़ना तो इन्होंने बचपन में ही सीखा है, बचपन से ही इन्होंने स्नेक पकड़ना सीखा है। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. और जब बड़े हुए तो इन्होंने अपने फादर से पॉइजनस टीथ स्नेक का कैसे रिमूव करते हैं वो सीखा। स्नेक के पॉइजनस टीथ को हम फैंग्स कहते हैं, FANGS। और स्नेक के माउथ में जो पॉइजन का ट्यूब होता है, इसको कैसे क्लोज किया जाता है, ये भी इन्होंने अपने फादर से सीखा। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी द poisonous teeth. These are the poisonous teeth which are known as fangs, which are called fangs. Arnath, your father used to travel with me. Ever since he was a young child, he learned to play the bean without being taught. These days, it is difficult. Now, government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skins at high prices. So they made a law against this. Now, with this law, how will we earn our livelihood? फिर दादाजी बोलते हैं आरनाथ को कि अभी जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है। हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स इज़ इलीगल, इट इज़ क्राइम, और जो ऐसा करते हैं उन्हें पनिश किया जाता है। तो अब ये स्नेक्स को पकड़ नहीं पाएंगे जंगलों में जाकर। तो गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं, अब इनका कैसे ये स्नेक्स को पकड़ेंगे। तो अब आरनाथ के लिए मुश्किल है कि ये कैसे सीखेगा और ये अपना लाइवलीहुड कैसे आगे चलाएगा। तो इसके लिए इन्हें चिंता भी है। तो आज के लिए हम इतना ही हमारा डिस्कशन। आई विल स्टॉप माई टुडेज डिस्कशन हियर एंड नेक्स्ट डिस्कशन विल कंटिन्यू in my next video on Thursday. Bye bye and take care.